Hello, Sudan. Myself Kavita Solanki, St. Thomas School, Surat. Subject Sanskrit. Standard 7. Chapter number 1. पहली का पार्ट 1. तो बच्चों, अब हम न्यू सेकंड सेमेस्टर चालू करेंगे. इसमें है चैप्टर नंबर 1 पहली का पार्ट 1. अभी हमें बच्चों पहलिका का अर्थ है. पहलिका का अर्थ क्या होता है तो मैं आपको इसमें समझाती हूँ. तो पहलिका का अर्थ होता है पजल. पजल यानी कि रिडल. इन संस्कृत पजल रिडल एज नोन एज पहलिका. Puzzle is something that not only gives knowledge along with happiness, but also sharpness and develops the intellect. Children can happily gain knowledge and improve their language by asking riddle to each other. 5 simple riddles are presented in this chapter. Read each one carefully and find its solution. तो पहलिका का अर्थ हमें समझना है कि आनंद के साथ हमें ज्ञान प्राप्त करना ये पहलिका का अर्थ होता है. जैसे कि हम चिल्ड्रन और एक दूसरे के साथ ये पहलिका का अर्थ पूछकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं. इसके साथ हमें भाषा का भी विकास होता है. तो यह लेसन में हमें पहलिका में 5 पहलिका ये दी गई है. तो इसे हमें ध्यान पूर्वक उसका उकेल भी लिखना है. तो बच्चों आपको ये पहलिका का जो 5 पहलिका दी गई उसका आंसर भी हमें इसके साथ समझना है. पहलिका श्लोक नंबर 1. वृक्षा अग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्रवगवस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च विभिन्न घटो न मेघ. तो फर्स्ट पहलिका में हमें समझाया गया है कि वृक्षाग्रवासी. यहाँ पर जो वृक्ष के बाद जो स्टैंडिंग लाइन है उसका मीनिंग है तो वृक्ष अग्रवासी मतलब कि वृक्ष की टोच पर रहता है. मगर पक्षीराज पक्षियों का राजा गरुड़ है, वो गरुड़ नहीं है. त्रिनेत्रधारी मतलब 3 नेत्र को धारण करता है भगवान शूलपाणी का अर्थ होता है भगवान शंकर. 3 नेत्र को 3 नेत्रधारी. इसके 3 नेत्र हैं भगवान शंकर के. 3 नेत्र धारण करते भगवान शूलपाणी का शंकर नहीं है. त्रवग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी मतलब कि चामड़े का वस्त्र जो धारण करता है फिर भी वो क्या नहीं है, सिद्धयोगी नहीं है. और पानी को धारण करता है मगर वो घट या बादल नहीं है. तो इसका मैं आपको ट्रांसलेशन समझाती हूँ. पहले हम उसका वर्ड्स मीनिंग से. वृक्ष अग्रवासी वन लिविंग एट द एक्सेप्ट टिप और टॉप ऑफ ट्री. पक्षी राज किंग ऑफ बर्ड्स एंड ईगल. त्रिनेत्रधारी वन विथ ट्रीज आइस. शूलपाणी वन होल्डिंग द टिडन इन द हैंड लॉर्ड शंकरा. आपको बच्चों आपको मेरे साथ वर्ड्स मीनिंग बोलना है. वृक्षाग्रवासी वन लिविंग एंड द एक्सेप्ट टिप और टॉप ऑफ ट्री. पक्षी राज किंग ऑफ बर्ड्स एंड ईगल. त्रिनेत्रधारी वन विथ ट्री आइज. शूलपाणी वन होल्डिंग द टिडन इन द हैंड लॉर्ड शंकरा. त्रवग वस्त्रधारी वन wearing cloth of the leather skin. सिद्धयोगी सिद्धयोगी का अर्थ होता है एनलाइटेंड एक्सक्रीट. विभिन्न होल्डर प्रोसेसर घट पॉट मेघ क्लाउड. तो बच्चा आपको मेरे साथ बोलना है वापस से. त्रवग वस्त्रधारी वन वेवरिंग क्लॉथ ऑफ लेदर. सिद्धयोगी का अर्थ होता है द एनलाइटेंड एक्सेक्रेटर. विभिन्न होल्डर प्रोसेसर घटा पॉट मेघ क्लाउड. तो बच्चों आपको सेकंड सेमेस्टर में नोटबुक्स में पार्ट बनाना है. इसमें सेकंड सेम लिखना है और आपको इंडेक्स में लेसन नंबर 1 लिखना है और पहलिका लिखना है. उसके बाद आपको वर्ड्स मीनिंग्स लिखना है. उसके बाद उसका ट्रांसलेशन लिखना है. तो बच्चों अभी हम उसका ट्रांसलेशन समझेंगे.
तो ट्रांसलेशन है वृक्ष अग्रवासी। यहाँ पर ही वृक्ष डैश अग्र डैश वासी, मतलब उसका अर्थ होता है वन लिविंग एंड एक्सेप्ट टिप और टॉप ऑफ द ट्री। और न च पक्षीराज, पक्षीराज का अर्थ होता है किंग ऑफ बर्ड एंड ईगल। तो फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन होता है ही लिव्स एट द टिप ऑफ द ट्रीज बट इज नॉट ईगल। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी का अर्थ होता है वन ऑफ ट्रीज आइस। शूलपाणी का अर्थ होता है वन होल्डिंग द ट्रीडेंट इन द हैंड्स लॉर्ड शंकरा। तो उसका ट्रांसलेशन होता है द किंग ऑफ बर्ड्स बट इज नॉट ईगल, द किंग ऑफ बर्ड्स ही हैज थ्री आइस बट होल्डर द ट्रीडेंट लॉर्ड शंकरा। तो फर्स्ट लाइन का पूरा ट्रांसलेशन क्या आता है, ही लिव्स एट द टिप ऑफ द ट्रीज बट इज नॉट एन ईगल, द किंग ऑफ बर्ड्स ही हैज थ्री आइज बट इज नॉट होल्डर ऑफ द ट्रीडेंट लॉर्ड शंकरा। सेकंड लाइन है ट्रवक वस्त्र धारिण से, ट्रवक वस्त्र का अर्थ होता है वन वेवरिंग क्लोथ्स ऑफ लेदर। सीढ़ियोगी का अर्थ होता है एनलाइटेंड एक्सिक्रेटर। तो इसका ट्रांसलेशन होता है कि ही वेवर स्किन एज क्लोथ बट इज नॉट एनलाइटेंड एक्सेक्रेट। उसके बाद है कि जलम च विभिन्न घटो न मेघ। तो यहाँ पर घट का अर्थ होता है पट और मेघ का अर्थ क्लाउड। तो उसका ट्रांसलेशन होता है ही होल्डर वाटर बट इज नॉट पॉट और क्लाउड। से हु इज ही, मतलब उसका आंसर क्या होता है, तो उसका पूरा ट्रांसलेशन है ही लिव्स एट द टिप ऑफ द ट्रीज बट इज नॉट एन ईगल, द किंग ऑफ बर्ड्स he has three eyes but is not holder of the trident Lord Shankara. He wears a skin as cloth but is not enlightened execrator, holder water but is not pot of a cloud. Say who is he it? तो उसका मीनिंग थोड़ा है, उसका आंसर होता है कोकोनट। तो कोकोनट ग्रो एट द टिप ऑफ द प्लम ऑफ ट्री, it has three eyes and root skin like covering with the seal. It also hold water. नारियल है, तो नारियल का क्या अर्थ होता है, नारियल है तो उसमें वो क्या है कि उसकी टोच पर, मतलब कि वो सबसे ऊंचा झाड़ है और वो क्या है उसकी तीन आइस, मतलब कि उसके जब हम लोग वो वस्त्र ब्राउन कलर का जब हम उसको साफ छोलते तो उसका तीन आँख निकलती और उसको अंदर आप जब फोड़ते हो तो उसमें वाटर, मतलब वो पानी को संग्रह करता है। तो वो घड़ा भी नहीं मेघ, तो उसका क्या रहता है नारिकेल। संस्कृत का में उसका आंसर होता है नारिकेल और इंग्लिश में आंसर होता है कोकोनट। अब हम सेकंड श्लोक समझेंगे। नर नारी सुत्पन्ना शास्त्री देह विवर्जिता अमुखी कुरुते शब्दम जाता मात्रा विनश्यति। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि नर नारी मतलब जो वो स्त्री है, तो वो स्त्री कैसी है कि जो स्त्री है वो नर और नारी में से उत्पन्न होती है, मगर वो बॉडी मतलब शरीर वगैरह बिना देह की है और अमुखी कुरुते शब्द, मगर वो उसका मुख नहीं है, फिर भी वो क्या करे जात मात्रा विनश्यति, मुख वगैरह की होती है फिर भी वो आवाज़ करती है और जिसका जन्म होता है उसके बाद वो तुरंत वो मर जाती है। तो पहले हम उसका वर्ड्स मीनिंग उसके बाद ट्रांसलेशन। तो शास्त्री, शास्त्री मतलब डैट वुमन, नर नारी सुत्पन्ना विथ आउट बॉडी, अमुखी विथ आउट माउथ, शब्दम कुरुते मेक्स ए साउंड, जाता मात्रा एज सुन एज सी इज बॉर्न एट बर्थ itself, विनश्यति का अर्थ होता है डिस्ट्रॉयड। तो बच्चों आपको मेरे साथ बोलना है शास्त्री, शास्त्री का अर्थ होता है डेट वुमन, नर नारी उत्पन्ना विदाउट बॉडी, अमुखी का अर्थ होता है विदाउट माउथ, शब्दम कुरुते मेक्स अ साउंड, यहाँ पर मेक्स क्या लिखा है साउंड है, जाता मात्रा एज सून एज सी इज बर्न एट द बर्थ इटसेल्फ, विनश्यति का अर्थ होता है डिस्ट्रॉय। तब बच्चों अब उसका हम ट्रांसलेशन समझेंगे।
तो पहले शास्त्री का अर्थ होता है डेड वुमन। तो नर नारी उत्पन्ना शास्त्री, तो उसका पहले मीनिंग है नर नारी उत्पन्नास का क्रिएटेड फ्रॉम द मैन एंड वुमन। तो फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन होता है डेड वुमन क्रिएटेड वन फ्रॉम मैन एंड वुमन। उसके बाद है कि देश श्री श्री वर्षिता। क्या बात, देश श्री वर्षिता का मतलब होता है विदाउट बॉडी। तो हमें उसका ट्रांसलेशन बट स्टिल इज विदाउट बॉडी। उसके बाद अमुखी, अमुखी का अर्थ होता है विदाउट माउथ ने शब्द में मेक्स साउंड। जाता मात्रा का अर्थ है एज सुन सी वन बट इट सेल्फ ने विना सेट का माना डिस्ट्रॉयड। तब हम उसका ट्रांसलेशन समझेंगे कि विदाउट माउथ सी मेक्स साउंड एंड डिस्ट्रॉयड एज सुन एज सी वन। तो से हु इज सी। अब हम पूरा ट्रांसलेशन है डेट वुमन क्रिएटेड फ्रॉम मैन एंड वुमन but still is without body, without mouth, she makes sound and she destroyed as soon she is born. Say who is she? तो इसका आंसर होता है स्नैप ऑफ द फिंगर्स। तो इसका मैं बोलेंगे ए ट्रम एंड द मिडल फिंगर created this sound. It is the neither body nor the mouth and she destroyed as soon as it's a bun। मतलब कि जो इसका अर्थ होता है संस्कृत में उसका अर्थ होता है छोटी का। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जो चप, और हम लोग गुजराती में इसको चपटी बोलते हैं, कि जो स्त्री नर नारी के शरीर में से उत्पन्न होती है जो से कि उसका जो शरीर, जैसे कि हम लोग चपटे करते हैं तो उसका शरीर नहीं है, मगर हम लोग उसको करते आवाज़ कर तो हो आवाज़ आता है, उसके बाद तुरंत ही जैसे क्या हो जाता है उसका विनाश हो जाता है। तो उसका आंसर क्या है स्नैप ऑफ द फिंगर। अभी हम थर्ड श्लोक समझेंगे। कृष्णमुखी नाम आजारी द्विजिहा न सर्पिणी पंचपत्री न पांचाली यो जानित सा पंडित। कृष्णमुखी यानी कि ब्लैक फेस, तो कृष्ण काला मुख वाली, माजारी यानी कि बिलाड़ी है, कैट है, द्विजिहा मतलब कि जिसकी दो जीभ होती है, मतलब कि सर्पिणी, सर्पिणी है जो सांप और सर्पिणी, सर्पिणी की दो जीभ होती हैं। पंचपत्री मतलब पत्री मतलब कि पत्नी, पंचपत्री में सॉरी पत्नी मतलब पत्ती, तो यहाँ पर पांचाली यानी कि द्रौपदी। तो महाभारत में बताया गया है कि पांचाली मतलब कि जिसके पांचाली किसके साथ विवाह हुआ था, तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और 5 पांडव थे। तो 5 पांडव के साथ पांचाली का विवाह हुआ था, इससे इसका नाम पड़ गया पांचाली। यो जानित सब पंडित मतलब जो उसको जानता है वो क्या बन जाता है, पंडित बन जाता है। तो यहाँ पर है कि कृष्णमुखी ना माचारी मतलब काला मुख वाली, फिर भी वो कैट नहीं, बिलाड़ी नहीं है, और दो जीभ को धारण करती है मगर वो सर्पिणी नहीं है। 5 पति उसको धारण करते हैं, 5 पतियों वाली मगर पांचाली नहीं है, मतलब वो जो उसको जानता है वो पंडित बन जाता है। अब हम उसका वर्ड्स मीनिंग समझें। कृष्णमुखी ब्लैक फेसेड, माजारी कैट, द्विजिहा विथआउट 2 टंग्स, सर्पिणी फीमेल स्नेक, पंचपत्री विथ 5 हस्बैंड्स ने पांचाली द्रौपदी। तो बच्चों आपको मेरे साथ वर्ड्स मीनिंग बोलना है। कृष्णमुखी ब्लैक फिशर, माजारी कैट, द्विजिहा विथ 2 टंग, सर्पिणी फीमेल स्नेक, पंचपत्री विथ 5 हस्बैंड, पांचाली द्रौपदी। तो अभी हम उसका ट्रांसलेशन समझेंगे। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कृष्णमुखी, कृष्णमुखी का अर्थ होता है ब्लैक फिशर, और माजारी, माजारी का अर्थ होता है कैट। तो सी इज अ ब्लैक फिश बट इज नॉट कैट। उसके बाद है कि ड्रीजिहान सर्पिणी, ड्रीजिहा मतलब 2 टंग्स ने, सर्पिणी का अर्थ होता है फीमेल स्नेक। तो यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन होता है कि एंड 2 टंग्स बट इज नॉट अ फीमेल स्नेक। तो फर्स्ट लाइन का पूरा ट्रांसलेशन होता है सी इज ब्लैक फेस हेड बट इज नॉट कैट एंड हैज 2 टंग्स बट इज नॉट फीमेल स्नेक। पंचपत्री
न च पांचाली पंचपत्री यानी कि विठ फाइव हस्बैंड ने पांचाली यानी कि द्रौपदी। तो उसका ट्रांसलेशन होता है कि सी हैज़ फाइव हस्बैंड बट इज नॉट द्रौपदी। सी हैज़ फाइव हस्बैंड बट इज नॉट द्रौपदी। यह जानीता सा पंडित वन हु नाउ इज द स्कॉलर। पंडित यानी कि स्कॉलर। तो वन हु इज नाउ इसका तो पूरा ट्रांसलेशन होता है सी इज अ ब्लैक फेस है बट इज नॉट कैट एंड हैज टू टंग्स बट इज नॉट अ फीमेल स्नेक। सी हैज फाइव हस्बैंड बट इज नॉट द्रौपदी। वन हु नाउ हर इज द स्कॉलर। तो इसका अर्थ है पेन इनके फाउंटेन पेन। तो कैसे होता है तो द फेस ऑफ द पेन इज ब्लैक and nib of the pen is divided to two parts and the five fingers holding the pen are the is the five husbands। तो कैसे होता है तो इसका होता है कि पहले के हम लोग जो पेन होता है तो पेन के दो मुख होते हैं। जैसे कि अभी पेन और पेंसिल का भी बीच में निकली थी उसके जैसे कि दो मुख होता है। तो ब्लैक पेन मतलब कि जो ब्लैक फेस है मतलब कैट नहीं है मतलब को ब्लैक भी होती है कोई भी कलर। अभी तो सब कलर पहले में क्या ब्लैक के कलर की पेन होती है। सरपीड़ मतलब उसका दो मुख होता है। उसके बाद बताया कि जो हमारे पेन है तो पेन को हम लोग उपयोग करते हैं हमारे पांच फिंगर का जो उपयोग करते हैं मतलब कि उसका पांच पांच पत्ती हैं मतलब कि द्रौपदी नहीं मतलब जो पेन का जो महत्व जो समझ आता है वो क्या बन जाता है पंडित बन जाता है। आप लोग भी पेन का जो महत्व समझ जाते हैं तो इंजीनियर बन जाए डॉक्टर बन जाते या कुछ न कुछ आप बन जाते। तो बच्चों आपको नोटबुक्स में मैंने आपको बोला कि जैसे कि सेकंड सेम का पार्ट बनाना है और आपको नोटबुक में न्यू पेज पर न्यू लेसन पहले श्लोक लिखना है उसके बाद वर्ड्स मीनिंग्स लिखना है और उसके बाद आपको ट्रांसलेशंस लिखना है। तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके थैंक यू।